हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। मैं आप लोगों के सामने ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी हिंदी को सुधार सकूँ। ये मेरी कोशिश है। इतने टाइम पहले जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं सारी ज़्यादातर इंग्लिश यूज़ की है उसमें। आज मैं हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से बात कर सकूँ ताकि मैं अपनी हिंदी सुधार सकूँ और ये मेरे लिए आगे एक्टिंग में काम आएगी। तो ये मेरी कोशिश है। तो अगर कहीं गलत हो जाऊँ तो मुझे ट्रोल मत करना भाइयों, प्यार देना। तो इंस्टाग्राम की जो भी सवाल Q&As है मैं आज आपके सामने आंसर करूँगा हिंदी में ताकि सब लोगों को समझ भी आए और मेरी भी हिंदी सुधर सके। तो ठीक है, प्रवीण मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरी मदर टंग क्या है। मेरी जो टंग का कलर है मेरी मदर का भी वही होगा ना। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अगे ऑन अ सीरियस नोट बता दूं मैं कहाँ से हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, मैं राजस्थान से हूँ। मेरी मदर टंग मारवाड़ी है। मैं थोड़ी घनी मारवाड़ी में बात कर सकूँ, ज़्यादा नहीं आवे मैंने तो यस मैं समझ सकता हूँ लेकिन बात नहीं कर सकता क्योंकि आई वॉज रेज्ड इन साउथ में पला पड़ा हूँ। तो मेरी कन्नड़ अच्छी है, साउथ की लैंग्वेजेस में समझ सकता हूँ और हिंदी कोशिश कर रहा हूँ। बात तो कर लेता हूँ लेकिन फिर अटकता ज़्यादा हूँ, बट इट्स ओके, गलती तो करूँगा, सीखूँगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आमी मेरे से बोल रहे कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू आमी, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई लव यू एंड इट मीन्स अ लॉट। ठीक है, आई लव यू, थैंक यू। एहसान मेरे से बोल रहे कि पूछें लास्ट टाइम फाइट कब किया था। यार बहुत बचपन में बहुत फाइट्स किए मैंने, स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन अभी मैं स्ट्रीट फाइट के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। यस, अभी भी मैं फ़ाइट करता हूँ लेकिन मैं MMA करता हूँ। तो मेरा जो फ़ाइट का शौक़ है ना वो मैं प्रोफेशनल वे में निकाल रहा हूँ और यहाँ पे जो टेक्निकलिटीज़ आप सीखते हो आप खुन्नस नहीं निकाल रहे हो, यू नो, इट्स अ स्पोर्ट। और मैं स्ट्रीट फाइट के ख़िलाफ़, आई डोंट लाइक स्ट्रीट फाइट। मैं किसी को नुकसान या डैमेज नहीं करना चाहता जब तक मेरी जान पे ना जाए। तो आई एम अगेंस्ट इट और आप लोगों को भी कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा जहाँ भी फाइट हो रही है ट्राई एंड सॉल्व इट विदाउट एनी डैमेज, किसी को चोट ना पहुँचाना क्योंकि एवरीवन हैज़ अ फैमिली। नुकसान हम एक दूसरे का ही होगा, यू नो। सो ट्राई एंड बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अकरम मेरे से पूछ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एजेंसीज इफ़ वी हैव टैलेंट एंड स्किल। सो गाइज, अगर आप लोगों के अंदर टैलेंट है, अगर आप लोगों के अंदर आपको लगता है कि वो है ज़ील, वो पोटेंशियल है कि आप एक अच्छे मॉडल बन सकते हो, तो फर्स्ट चीज़ आपको करनी है, सिंपल है, मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। गूगल पे लिखो कि बेस्ट मॉडलिंग एजेंसीज़, तो आपकी सिटी की बेस्ट मॉडलिंग एजेंसीज़ आपकी उस पर लिस्ट में आ जाएगी। व्हाटएवर, बेस्ट मॉडलिंग एजेंसी इन बैंगलोर, इन मुंबई, इन दिल्ली, इन नागपुर, विच एवर सिटी। तो एंड देन वहाँ पे नंबर होगा तो आप उनको कॉल करके लाइक यू नो यू कैन टेक द टाइमिंग, आप जाके मिल सको या उनके वेबसाइट पे जाओ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे उनका ईमेल आईडी होगा वेयर यू कैन सेंड योर पिक्चर्स टू देम। सो इस पिक्चर्स में सिंपल होगा, आप लोगों को कोई शोशा वाले पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ टू बी वेरी सिंपल। पोलराइड्स बोलते हैं उसको, आप फ़ोन पे खींच सकते हो। एक फुल लेंथ पिक्चर होगी जहाँ आप टॉप टू बॉटम लाइक फुल लेंथ होगी, ब्लैक एंड ब्लैक, वेयर अ ब्लैक नाइस टी शर्ट, ब्लैक डेनिम, और फिर एक मिड लेंथ होगी जो यहाँ तक होगी, और फिर एक क्लोजअप होगी, और फिर मिड लेंथ में 2 प्रोफाइल वाली पिक्चर्स होगी ताकि आपके वो साइड के फीचर्स है वो देख सकें। एंड देन एक इंट्रो वीडियो होगा जहाँ आप अपने बारे में बोल रहे हैं कि हाय मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं ये स्टूडेंट हूँ या मैं जॉब करता हूँ, ब्ला 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 जो भी है आप डाल के and then you can send it to them. If they like you, they'll contact you. Contracts बाद में बनते हैं जब उनको लगता है कि भाई इसमें बहुत potential है, and then we can use him, and ये फिर आपको फिर एजेंसीज इंटरनेशनल भेजेगी, बहुत सारे लाइक यू नो इट डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल, आपके अंदर कितना है वो लाइक यू नो वो एजेंसी देखेगी, या यू नो आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो जाता है यू नो, बट being selected by agency it's a very lucky thing, so fingers crossed, whoever is trying, all the best. नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष, इज देयर एनी स्कोप एंड फ्यूचर फॉर मेल मॉडल
इंडस्ट्री। सो गाइस, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स एनी इंडस्ट्री, एवरीवन हैज स्कोप। मेल मॉडल्स के लिए थोड़ा हार्ड है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमेशा डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, मार्केट में आपका नाम बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, एक जर्नी है एंड ऑल्सो एक एटीट्यूड है। सो आप लोगों को बहुत मेंटेन करके रखना पड़ेगा एंड इट हैपन्स ओवर टाइम। ओवर नाइट नहीं होता, ओवर द टाइम, मतलब 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, बट अगर आप डेडिकेटेड हो तो डेफिनेटली आप वो मुकाम तक पहुंच सकते हो। वाह, मुकाम तक पहुंच सकते हो। यस, आई एम ट्राइंग कि मेरी हिंदी अच्छी हो सके। कमल मेरे से बोल रहे कि कैन आई वॉक विद यू इन अ शो, इट्स अ ड्रीम, यू आर माई आइडल। कमल, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं होगी दैट आई गेट टू वॉक विद यू। और मैं फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं प्रे करता हूँ कि एक दिन हम ज़रूर वॉक करेंगे। आई एम सेंडिंग माई एनर्जीज टू द यूनिवर्स एंड होप इट मैचेस एंड जल्दी होगा। आई लव यू ब्रदर। इसमें नाम नहीं दिख रहा, मीम्स, ठीक है। ये पूछ रहे हैं मुझे कि फॉर बिगिनर्स वेयर कैन वी गिव ऑडिशन फॉर द मॉडलिंग टू स्टार्ट आवर जर्नी एंड व्हाट आर द चार्जेस टू पे। सो गाइस, मेरी अगर बात मानो तो आप लोगों को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रेयरली कोई आपसे पैसे पूछेगा। अगर आपसे पैसे पूछ रहा है तो फिर आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, बिकॉज बहुत सारी एजेंसीज होती है जो आपको चीट भी करेगी। स्कैम होता है बेसिकली, बट अदरवाइज जो अच्छी एजेंसीज है वो आपसे पैसा नहीं लेगी। सो बहुत सारे मॉडलिंग पैजेंट्स हो रहे हैं आजकल, तो आप पैजेंट्स में पार्ट लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप जीत गए तो बहुत ही बढ़िया। देन यू गेट टू रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनली, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकोगे एंड इट्स अ बिग थिंग। लाइक आई रिप्रेजेंटेड इंडिया एट मिस्टर वर्ल्ड, सो नथिंग लाइक इट मैन। लाइक ये नाम हमेशा गूगल पे रहेगा। इट्स अ प्राउड थिंग दैट मैं आप लोगों को बोल पाता हूँ या मेरी फैमिली दूसरों को बोल पाती कि प्रतीक मेरा बेटा जो ही रिप्रेजेंटेड इंडिया एट मिस्टर वर्ल्ड। सो आप एक वो बंदे होते हो जिसने अपनी कंट्री को प्राउड किया है। सो ये मेरे लिए बहुत ही खुश नसीबी वाली चीज़ है। लाइक it's a blessing. So I'm really grateful. And also मॉडलिंग हंच हो रहे हैं, प्रसाद करते हैं। प्रसाद ने अभी ये रिसेंटली किया था, उसे चेन्नई में हुआ था ये फिनिक्स मेगा मॉडल हंट। सो वो हर जगह करते हैं, उन्होंने चेन्नई में किया था, हैदराबाद में करते हैं, बैंगलोर में करते हैं, कभी बॉम्बे में भी किया था। सो वहाँ पे आप पार्ट ले सकते हो एंड वहाँ पे आपको बहुत सीखने को मिलता है। वो जो 4-5 दिन की ग्रूमिंग होती है उसमें आप इतना कुछ सीख लेते हो कि इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर डेज। जब आप मॉडल बनना चाहते हो, जब आप फोटो शूट्स पे होंगे, कैसे पोज करना है, कैसे बात करना है, क्या आपका फेस, विच साइड ऑफ योर फेस इज़ गुड, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको वहाँ पे। गौतम मेरे से पूछ रहे हैं कि डज कलर मैटर टू बी अ मॉडल? No. I mean, you can be any color, man. Like you can be, अच्छा हिंदी में, आपका रंग ये it does not matter. आप डार्क स्किन हो, जो भी हो, I mean it's okay. पर अपने आप को मेंटेन करना ज़रूरी है, इवन टोन ज़रूरी है, अपने स्किन केयर, आपके फेस पे like you can have acne, but ऐसा नहीं कि आपका चेहरा खराब हो रखा है। Like अपनी स्किन यही है कि you paid for looking good. So आपको अच्छा दिखना ज़रूरी है, आपकी स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, आपकी डिसिप्लिन ज़रूरी है, आपकी बॉडी इज़ नॉट लाइक आपको 6 पैक की ज़रूरत है, बट आपको एक एजेंसी के क्राइटेरिया के हिसाब से या जो मॉडलिंग में अभी जो सीन चल रहा है उसके हिसाब से आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम था जहाँ पे मस्कुलर मॉडल्स लाइक वो इंडस्ट्री में चल रहे थे, लेकिन अभी लीन हो गया है। नाउ यू सी मी दैट अभी आज मेरे 14 इंच का डोला होगा। पहले आई वाज लाइक 16-17, आई वाज 95 किलोज, आज मैं 82 किलोज हूँ। सो इट चेंजेस। सो ये चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है एंड नेवर अपने आप को कभी कम मत समझना।
लाइक इफ यूर अ डार्क स्किन और वट एवर, यू नो, इट्स अ प्राउड थिंग. इसको अनकन्वेंशनल बोलते हैं. और बाहर आज के दिन पर लाइक यू नो डार्क स्किन आर डूइंग सो वेल, एंड थैंक्स टू लॉट ऑफ एजेंसीज जिन्होंने डार्क स्किन को बाहर पुश किया है. और यू नो आई कैन नेम लॉट ऑफ मॉडल्स जो आर लाइक डूइंग रियली वेल, यू नो. बहुत अच्छा स्कोप है. इट्स अनकन्वेंशनल, इट मेक्स यू इवन मोर सेक्सी. फिरोज मेरे से पूछ रहे हैं कि लाइफ क्या है. लाइफ एक पजल है, लाइफ एक मिस्ट्री है, लाइफ एक जर्नी है जिसे आपको एक्सप्लोर करना है, सॉल्व करना है. एक ट्रेजर हंट है, यू नो. यू लर्न, यू ग्रो, यू इवॉल्व. वाह, so much to do in your life, man. Like है ना, मेरी आंखों से आपको समझ आ जाएगा कि कितना कुछ है लाइफ में. सो इसके लिए लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स. जस्ट लिव, लव, एंजॉय. लाइफ इज ऑल अबाउट oneness, bonding, making your dreams come true, finding a purpose, enjoying, connecting, bonding. So much to do in your life. Life में बहुत कुछ करने को, and this is life. For me, this is life. विशाल मेरे से पूछ रहे हैं कि who's your first photographer, like portfolio photographer? Okay, how much is the costs and how much did you, क्या इनका, लाइक ओके, मेरा फर्स्ट फोलियो किससे मैंने खिंचवाया था, कौन थे फोटोग्राफर, कितना मैंने पे किया था. सो गाइस, टू टेल यू द ट्रूथ, फर्स्ट फोलियो हैपेंड टू मी. प्रोफेशनल शूट था. आई वॉज कॉल्ड फॉर अ कैंपेन. रैंडमली एक स्टोरी बताता हूँ. उस टाइम फेसबुक यूज़ करता था मैं ज़्यादा, तो मैंने अपनी वर्कआउट करते हुए कोई वीडियो या जो भी पोस्ट वर्कआउट एक फ़ोटो डाली थी, एंड देन दे लाइक्ड इट सो मच एंड दे आस्क्ड मी कि इनबॉक्स में मैसेज किया था कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग अ कैंपेन. मैंने बोला येस ऑफ कोर्स, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट सेट ऑफ प्रोफेशनल पिक्चर्स. और द फर्स्ट पेड शूट दैट आई डिड वाज थ्रू माई एजेंसी अनीमा. और उनको पैसे दिए थे मैंने, क्योंकि पैसे लाइक यू नो यू हैव टू शूट प्रोफेशनल पिक्चर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर फोलियो अपडेटेड. हमेशा यू डोंट लुक द सेम, राइट. कभी आपके बाल बड़े हो रहे हैं, कभी आपके बाल छोटे हो रहे हैं, कभी आपकी दाढ़ी है, कभी नहीं है, कभी आप ये लुक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये यू नो इट्स सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. तो हमेशा अपने आप को वो वेरिएशंस दिखाना ज़रूरी है. आप सीखते हो बहुत सारी चीज़ें, तो कीप योर फोलियो अपडेटेड. सो दिस वॉज माई लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस Q&A राउंड. होप आप लोगों को पसंद आया, और होपफुली मैंने ज़्यादा इंग्लिश यूज़ नहीं की इसमें. धीरे धीरे शायद मैं हिंदी अपनी सुधार लूँगा यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से. मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करके. होपफुली मेरे वीडियो में कोई एक्सेंट नहीं आया, या मैंने कोई साउथ इंडियन लिंगो को यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो वो थोड़ा सा साउथ इंडियन एक्सेंट आ जाता है. तो अगर कुछ आया है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना, ताकि मैं अपने हिंदी को मैं सुधार सकूं. थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल.